नमस्कार, मैं अनिल नोटियाल। मुंबई के नज़दीक मीरा भाईंदर शहर के नवघर पुलिस स्टेशन में एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने शिकायत दर्ज की कि उनको एक पत्र के माध्यम से धमकी दी गई कि जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका मोबाइल हैक किया गया और आपकी कुछ फ़ोटो हम वायरल करेंगे, इस प्रकार का कुछ मामला है। अब ये पूरा मामला कहीं ना कहीं विधायक गीता जैन पर लेके अटक जाता है, क्योंकि जो महिला शिकायत करती है वो भी किसी न किसी माध्यम से विधायक गीता जैन को जानती हैं, और उनमें से जिनकी ऊपर शिकायत की गई उनमें से भी एक ऐसा इंसान है वो भी विधायक गीता जैन को जानती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि विधायक गीता जैन पे जब पूरा मामला है तो कई सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम लोग विधायक गीता जैन को टारगेट कर रहे हैं या फिर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो मामला है उसमें मैडम का रोल है क्या। मैडम, मैं कुछ समझने की कोशिश की, शायद आपको इसके बारे में ज़्यादा पता होगा, तो ये मामला क्या है पहले लोग समझना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, दोनों पेंटरपाड़ा में रहते हैं। तो बात यह है कि उनको शायद कोई पत्र मिला है, जितना मुझे पता है मैं बताती हूँ। एक पत्र मिला है, उसमें उनको कहा गया है कि ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हम, अगर आपने ये कुछ नहीं किया तो हम पब्लिश कर देंगे। अब उन्होंने जाके शिकायत की है। सही बात जानने की कोशिश मैंने लगभग 3-4 दिन से राजन जी नहीं आए, पर ये कोई नई बात नहीं है, वो अक्सर ऐसा करते हैं, तो मेरे नोटिस में ये आया नहीं ऐसा कुछ। पर जब पता पड़ा, मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो मेरा कांटेक्ट हुआ नहीं। एक आरोप मुझ पे ये भी लगता है कि आपके इन्फ्लुएंस की वजह से पुलिस तहकीकात नहीं कर रही है, तो अगर मैं इन्फ्लुएंशियल होती और मेरा दबाव होता तो शायद FIR नहीं होती। इसलिए शिकायत करने वालों को थोड़ा ये सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं खुद चाहती हूँ कि पुलिस निष्पक्ष उसकी जांच करे। दोनों मेरे सहयोगी है, मुझे भी सही बात जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मैं चाहती हूँ कि जो भी अपराधी है पुलिस उस पर पूरी कानूनन कार्रवाई करे और वो प्रक्रिया बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो। अब कुछ न कुछ हमने जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम शहरवासियों को पता भी चल रहा है, कुछ लोगों का आपको लगता है कि इंटरेस्ट ज़्यादा है उसमें समझने के लिए, या फिर आपको उसमें ये लगता है कि कुछ दूसरा एंगल लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अगर मैं ये बात मान के चलूँ शायद है वो सही है, तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी ऑफिस में होती है, पर गीता जैन की ऑफिस में होती है, इसलिए उसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। अगर मैं ये सोचूं कि ये झूठ है या ये सच है, फिलहाल मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि कौन सच है कौन झूठ है कहने की, लेकिन इसको इतना रंग देने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि दोनों सहयोगी गीता जैन के थे। तो ये हमने समझने की कोशिश की कि ये पूरा जो मामला था वो क्या है, और विधायक गीता जैन ने जिस प्रकार से अपनी बात रखने की कोशिश की कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि दोनों लोगों को वो जानती हैं, किसी न किसी रूप से कनेक्ट हैं, लेकिन अब वो खुद जानना चाहती हैं कि सच्चाई क्या है। अब इसमें पूरा रोल आता है पुलिस डिपार्टमेंट का कि अगर शिकायतकर्ता जिस प्रकार से अपनी बात रख रहे हैं पुलिस के पास गए तो कहीं ना कहीं उनको न्याय चाहिए। विधायक गीता जैन ने साफ कर दिया है कि न्याय मिलना चाहिए, चाहे जिसके साथ भी गलत हो रहा है उसे न्याय मिलना चाहिए। अब देखना ये होगा कि पुलिस अपनी जांच किस प्रकार से आगे बढ़ाती है और सच्चाई किस प्रकार से सामने लेकर आती है। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नोटियाल।